चलिए दोस्तों, उपसर्गों की इस कक्षा में अब संस्कृत के उपसर्ग के बाद हम चलते हैं हिंदी के उपसर्ग की तरफ। हिंदी के निम्नलिखित उपसर्ग होते हैं जैसे कि अ, अध, अन, उन, कु, दु, भर, चौ, नी, पर, बिन, स और सु। ये सभी उपसर्ग जो हैं वो जब मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन ला देते हैं या उसमें नवीनता लाते हैं। तो चलिए इन हिंदी के उपसर्गों का हम प्रयोग देखते हैं कि इनसे बनने वाले शब्दों के रूप कैसे होते हैं और ये किस तरह से शब्दों में परिवर्तन के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए ये है हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों में पहला उपसर्ग है अ, जो कि अभाव और निषेध को बताता है। हिंदी और संस्कृत दोनों में अ उपसर्ग होते हैं और ये दोनों ही अभाव और निषेध को बताते हैं। इससे बनने वाले शब्द होते हैं जैसे छूत में अ जुड़ गया तो यह अछूत, था में अ जुड़ा अथाह, भागा में अ जुड़ा भागा, पढ़ में अ जुड़ा अपढ़, चल में अ जुड़ा अचल और गढ़ में अ जुड़ा तो अगढ़ आदि शब्द बनेंगे। और भी इससे बहुत शब्द बनेंगे लेकिन इतने ही उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर है अध। अध उपसर्ग जो है वह आधा अर्थ को बताता है। कोई भी कार्य हो वह आधा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अब कुछ शब्द के उदाहरण हैं। अध पका, अध जला, अध कचरा, अध मरा, अध खिला। इसी तरह से अगला उपसर्ग है अन। अन भी क्या होता है? अभाव और निषेध को दिखाता है। अभाव और निषेध के अर्थ को बताता है। इससे कुछ शब्दों के उदाहरण हैं जैसे अनबन, अनजान, अनसुनी, अनदेखी, अनपढ़, अनगिनत इत्यादि शब्द बनेंगे। इसके बाद फिर आता है उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, मतलब जिस शब्द के आगे ये लग जाएगा उससे एक कम की गिनती की जाएगी, संख्या के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे इससे कुछ शब्द यहाँ पे उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। 19, 29, 39 इत्यादि। और इसके बाद कु। संस्कृत में भी कु उपसर्ग है जो कि बुरा अर्थ को बताता है। यहाँ हिंदी में भी बुरा अर्थ को बताने वाला उपसर्ग कु है। जैसे कुसंग, कुचक्र, कुपुत्र, कुटिल, कुचाल, कुजात। ये इन शब्दों के आगे लग जाए तो यह बुरे अर्थ को बताता है। जैसे संग में कु जुड़ा तो कुसंग हो गया अर्थात बुरा संगत। कुचक्र गलत चक्र, कुपुत्र बुरा पुत्र। इसके बाद फिर दु उपसर्ग आता है। दु उपसर्ग जो है वह हीन अर्थ को बताता है। जैसे ये दो उदाहरण दिए गए हैं दु के, दुबला और दुकाल। इसी क्रम में आगे है भर उपसर्ग। भर का अर्थ होता है पूरा, मतलब भर उपसर्ग जो है वह पूरा अर्थ को बताता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द इससे बनने वाले होंगे भर पेट, भरपूर, भर मार, भर सक इत्यादि शब्द होंगे। फिर इसके बाद है दोस्तों चौ उपसर्ग। चौ चौ उपसर्ग जो होता है वह चार गिनती को, चार संख्या को बताता है। किसी भी शब्द में यह जुड़ जाए तो उसके चार भाग को यह बताता है। जैसे यहाँ पे चौ उपसर्ग जुड़ने, पाई में चौ उपसर्ग जुड़ा तो हो गया चौपाई।
पाया में चौ उपसर्ग जुड़ा तो हो गया चौपाया, चौपाई, चौपाया, चार पैरों वाला, चार पैरों वाला। राहा में चौ जुड़ा तो हो गया चौराहा, मतलब चार राहें। मासा में जुड़ा चौ तो हो गया चौमासा, मतलब चार मासों वाला। चौकन्ना, चौकन्ना मतलब चारों दिशाओं से सचेत। इसके बाद फिर नी उपसर्ग आता है। नी उपसर्ग जो है रहित अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले शब्द होते हैं, जैसे डर में अगर हम नी उपसर्ग लगा दे तो रहित अर्थ को बताते हुए हो जाएगा निडर। निडर मतलब जो बिना डर वाला हो, जो न डरे। निपूत, पूत मतलब पुत्र, निपूत मतलब बिना पुत्र वाला, अर्थात जिसके पास पुत्र नहीं है। निकम्मा, निहत्था, निठल्ला और निगोड़ा इत्यादि शब्द बनते हैं। उसके बाद फिर है पर उपसर्ग। पर उपसर्ग जो है वह दूसरी पीढ़ी को के अर्थ को बताता है। तो यहाँ पे जैसे पर दादा, पर नाना, पर पोता, यह शब्दों के साथ जुड़ने पर यह एक पीढ़ियों का अंतर बता देता है। जैसे दादा में पर लग गया तो पर दादा मतलब दादा के से भी बड़े पर दादा हो गए, पर नाना हो गए, पर पोता हो गया मतलब पोते से पर पोता, मतलब एक पीढ़ी का अंतर। बिन का अर्थ होता है बिना। तो यहाँ पे बिन उपसर्ग लगा के कुछ शब्द बने हैं, जैसे बिन ब्याह, बिन जाने, बिन बात, बिन बोले इत्यादि। इसके बाद फिर स उपसर्ग का अर्थ होता है साथ। तो यहाँ पे स उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे सजल, सपत्नी, सरल, सशक्त, सपूत। सु उपसर्ग अच्छा अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे सुप्रिया, सुरेखा, सुडौल, सुजान और सुधार। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और हिंदी के उपसर्गों में के बाद हम फिर पढ़ेंगे उर्दू के उपसर्गों को।